आज का जो ये युग है, संकुचित, स्वार्थवाद, भोगवाद, सेल्फिशनेस, एक दूसरे को यूज करने के इस युग में जो है कर्तव्य, शपथ, संकल्प या वचन, उसकी कीमत समझाने वाले या समझने वाले जो हैं वो बहुत विरले ही मिलते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही उपभोक्ता की सामग्री बन गए हैं। सिर्फ एक दूसरे को यूज करना, इतना सेल्फिश हो चुका है इंसान। जुड़ने और बिछड़ने का कोई महत्व नहीं रहा है। एक दूसरे को यूज कीजिए, उसके बाद जुड़े या बिछड़े, नथिंग, कोई मैटर नहीं है। सभी एक दूसरे को उपभोग करना चाहते हैं, साथ रहने को भी तैयार नहीं है। पति की समस्या यह रहती है कि पत्नी घर में एडजस्ट नहीं हो पा रही है, माता पिता से अलग हो जाने का दबाव डालती है। अब एक ही पुत्र है और पत्नी कहती है अपने माता पिता से अलग हो जाओ। बड़ी विकट परिस्थिति पैदा हो जाती है। वहीं पत्नी की शिकायत ये रहती है कि उसका जो पति है वो मम्मा बॉय है। क्या है? मम्मा बॉय। हर वक्त माँ के आंचल में बैठा रहता है, मम्मा 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 करता है, पत्नी का तो ध्यान ही नहीं रखता। अक्सर पत्नियों की ये शिकायत रहती है। तो इन शिकायतों और इन आपसी कड़वाहटों में विवाह संस्कारों का कोई मूल्य ही नहीं बचा है। बात बात पर तू मैं, बात बात पे तलाक, बात बात पे झगड़ा अलगाव का कारण बन जाती है। कितने ही अरमानों से, कितने ही रीति रिवाजों को निभाते हुए एक दूसरे के साथ में 7 फेरे लेते समय अग्नि की साक्षी में, फेरे भी अग्नि की साक्षी में, जीवन भर का साथ निभाने का वचन देते हुए विवाह संस्कार किया जाता है। लेकिन विवाह के अगले दिन ही, उन फेरों के कुछ क्षण के पश्चात ही उन वचनों का कोई मूल्य नहीं रहता है। अहंकार जो है वो हावी हो जाता है, गुस्सा जो है वो हावी हो जाता है। थोड़े दिनों में ही एक दूसरे का जो अहंकार है, गुस्सा है, वैचारिक मतभेद है, वो सब विवाह के समय जो किए गए सभी संस्कार थे, जो वचन थे, उन सभी के ऊपर वो अहंकार, गुस्सा, विवाद, वो सब हावी हो जाने लगा।